जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत किए हैं उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हम 4 वीडियो इसके पहले बना चुके हैं, जिसमें आपको हम समझा दिए हुए हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर की शुरुआत कैसे किया जाता है, या आपको हम ये भी बताते हुए हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कीजिएगा। और उस शुरुआत में हम आपको 2 चीज़ बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ बताए थे कि अगर कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें टोटल वर्क कैसे निकालना है, और दूसरा चीज आपको समझा दिए थे कि इफिशियंसी कैसे निकालना है। ठीक है, आज हम इसमें आगे आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं और उस पर आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहला एग्जाम में दिक्कत क्या होता है, एग्जाम में दिक्कत ये हो जाता है क्वेश्चन को देखकर घबरा जाना। ठीक है, और क्वेश्चन को देखकर घबरा जाता है, जब भी स्टूडेंट घबरा जाएगा तो उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, चाहे आसान से आसान क्वेश्चन हो चाहे भारी से भारी हो, तो बनेगा ही नहीं। देखिए तो इस घबराहट को दूर करने के लिए ध्यान समझिएगा, घबराहट को दूर करने के लिए बस आपको यहां पे थोड़ा देर के लिए ध्यान देना। देखिए कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आता है 3 टर्म में आता है, या तो आपको परसेंटेज के रूप में देगा, या नहीं तो भिन्न के रूप में देगा, नहीं तो अनुपात के रूप में देगा। ठीक है, अगर आपको इस तीनों टर्म में आपको रिलेशन पता है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं टाइम एंड वर्क बता रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम मेथड हम बता चुके हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से कि एलसीएम मेथड से टोटल वर्क कैसे निकालिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर भिन्न में दे दे तब टोटल वर्क क्या होगा, परसेंटेज में दे दे तब टोटल वर्क क्या होगा, और तीनों को हमको रिलेट करके बताते हैं। जैसे कि एक चीज समझिएगा, जैसे कि हम बताए थे आपको एलसीएम मेथड से बताए थे कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले सिखाए थे कि इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए आपका टोटल वर्क। तो इसमें टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताए थे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बताए थे कि तीनों का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना जाएगा, 12, 15 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि यही 60 भाग जो मेरा हो जाएगा, 60 भाग टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अगर इसी चीज को आपको भिन्न में दे दे तो भिन्न में टोटल वर्क क्या होता है सर, तो जब भी आपको भिन्न में दे, देखिए एलसीएम में दे दे तो टोटल वर्क निकालने का तरीका ये हो गया। अब कभी भी भिन्न में दे दे तो भिन्न में टोटल वर्क हमेशा 1, भिन्न में टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। इस बात को आप बांध लीजिए गांठ की तरह। भिन्न में टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भिन्न में टोटल वर्क इक्वल टू 1 हो जाएगा। भिन्न में टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भिन्न में टोटल वर्क इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह प्रतिशत कि प्रतिशत में आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो जब भी प्रतिशत में टोटल वर्क निकालना हो तो प्रतिशत में आपका टोटल वर्क 100% हम लोग मानते हैं। कितना परसेंट मानते हैं, 100%। भिन्न में टोटल वर्क मानना होता है 1 और प्रतिशत में टोटल वर्क मानना हो तो 100% मानना है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आपको अगर कहीं पे भिन्न में दिखाई दे रहा हो, ठीक है, भिन्न में दिखाई दे रहा हो तो उसको भी आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके इसी टर्म में लाना है, या आपको कभी भी परसेंटेज में दिखाई दे रहा हो तो उसको भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके कहां पे लाना है, आपको इसी टर्म में लाना है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम मेथड से बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में आगे क्या कहेगा, क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि एक तो आपको नॉर्मल इस तरह से दे देगा, तो इस तरह से दे देता आपको कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे टोटल वर्क निकाल देना। इसके बाद जो भी करना है हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए। अगर कहीं पे क्वेश्चन दे देता है क्या कि ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का देखिए यहां पे सीधा सीधा नहीं देगा, थोड़ा घुमा दे, काम का 1/3 भाग जो है 6 दिनों में करता है। ठीक है, 6 दिनों में करता है। और बी उसी काम का 5/6 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का आपको ना भिन्न वाला क्वेश्चन देता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले उसको आपको इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि ए को हम पकड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ए को पकड़ते हैं तो ए देखिए क्या कह रहा है, ए 1/3 काम को कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। 1/3 काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो बताइए, तो ए अगर पूरा काम कितना दिन में कर देगा, तो पूरा काम कहने का मतलब क्या, पूरा काम टोटल काम, यानी कि भिन्न में टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1, यानी कि यहाँ पे अगर 1 का मान निकाल लीजिएगा तो आपका टोटल काम आ जाएगा।
जाएगा। तो बताइए, तो ये टोटल काम कितना दिन में करेगा? तो ये जो टोटल काम करेगा तो ये चला जाएगा इधर, तो 6 तिरका 18, यानी कि ये टोटल काम कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में कर देगा। ठीक है, देखिए तो इस वाले के फॉर्म में आ गया ना, ये दिया हुआ था भिन्न में, हम इसको किस में चेंज कर लिए? इस वाले फॉर्म में चेंज कर लिए, आराम से इसका एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल। अब यहाँ पे देखिए, बी किसी काम का 5/6 भाग कितना दिन में करता है? तो 5/6 भाग 15 दिन में करता है। 5/6 भाग कितना दिन में? बी किसी काम का 5/6 भाग कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो कहता है टोटल भाग निकालिए, टोटल काम कितना दिन में करेगा? तो देखो, तो टोटल काम निकालेंगे तो यहाँ से 5 × 3 = 15 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब बी कितना दिन में करेगा? तो देखिए बी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से यहाँ कर दीजिएगा, तो 6 तिरका 18, यानी कि ये भी कितना दिन में कर देगा? 18। इसी से हम खुद से लिए हैं, और देखिए दोनों का 18 दिन ही आ गया। तो आपको देखिए दोनों जो है, अब हम एलसीएम दोनों का निकाल लेंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा कि नहीं? आराम से निकल जाएगा। यानी कि जब कभी भी आपको भिन्न में दिया रहे तो आपको घबराना नहीं है, उसको आराम से इस फॉर्म में चेंज कर लेना है, और इस फॉर्म में जैसे ही चेंज कर लीजिएगा आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। फिर जो मेथड यहाँ पे बताए हैं उसी मेथड को यहाँ पे क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, 100%, मान लीजिए परसेंटेज में कहेगा कोई व्यक्ति कि ये जो है 25% काम को, ये जो है 25% काम को 5 दिनों में करता है। कितना दिन में करता है? 5 दिनों में करता है। तो बताइए, तो यहाँ पे 25% काम को 5 दिनों में कर रहा है, यहाँ बताइए तो टोटल काम 5 दिन में कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? उसका टोटल काम कितना दिन में कर रहा है। तो टोटल काम करने के लिए क्या निकालना होगा? यहाँ 100% निकालना होगा। तो 100% काम, तो 100% काम कितना दिन में हो जाएगा? तो देखिए 25% काम 5 दिन में, तो 100% काम कितना हो जाएगा? तो 5/25 × 100, यानी कि 25 चौका 100, 4 × 5 = 20, यानी कि 20 दिन में। देखिए एक उसी काम को, पूरा काम को कितना दिन में कर देगा? तो ये पूरा काम को 20 दिन में कर देगा। तो देखिए, तो उसी तरह के फॉर्म में आ गया कि नहीं? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बी आपको कुछ भी दे देगा, बी कहेगा कि 5% काम को या 40% काम को, ये 40% काम को आपका कर दे रहा है, 40% काम को 10 दिन में कर दे रहा है। तो बताइए पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो पहले तो पूरा काम हमको निकालना होता है। पूरा काम कितना? पूरा काम करने का मतलब 100%, तो 100% यानी कि 10 बट्टा कितना हो जाएगा? 40 × 100, यानी कि यहाँ पे ये बी पूरा काम को कितना दिन में कर देगा? तो बी जो पूरा काम कर देगा वो आपका 25 दिन में कर जाएगा, 25 दिन में कर देगा। तो देखिए ए काम को कितना दिन में कर देगा? 20 दिन में, और बी कितना दिन में कर देगा? 25 दिन में। वही वाला फॉर्म आ गया एलसीएम वाला। यहाँ पे देखिए ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, यहाँ बराबर आ गया है, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो बी 18 दिन में फिर इसी फॉर्म में आ गया, और यहाँ से बना के हम एलसीएम फॉर्म में आपका क्या कर देंगे? इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? हम बताएंगे भिन्न वाले फॉर्म में भी और परसेंटेज वाले फॉर्म में भी कैसे आंसर निकालते हैं, लेकिन अभी हम एलसीएम मेथड से सीख रहे हैं तो पूरा फोकस हम एलसीएम मेथड पे ही करेंगे, ताकि आप घबराइएगा नहीं। एक साथ अगर हम तीनों को बताने लगे तो ना ही एलसीएम मेथड सीख पाइएगा, ना ही भिन्न मेथड सीख पाइएगा, ना ही परसेंटेज मेथड सीख पाइएगा। इसलिए अभी हम सबको कन्वर्ट करके कहाँ ले आए हैं? सबको कन्वर्ट करके एलसीएम मेथड पे लाए हैं। और कभी भी दिया रहे क्वेश्चन, चाहे भिन्न में दिया रहे क्वेश्चन तब, चाहे आपको परसेंटेज में दिया रहे क्वेश्चन तब, आप सीधे उसको किस मेथड से बना सकते हैं? एलसीएम मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। जैसे ध्यान समझिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूबी किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर देती है, यानी कि रूबी 1/3 भाग 6 दिनों में कर देती है, तथा उसी काम का 2/5 भाग उसी काम का सीमा 2/5 भाग 6 दिनों में करती है। तो दोनों मिलकर काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर देंगे? यानी कि ध्यान समझिएगा, कह रहा है क्या? पहले रूबी को लेते हैं, हम रूबी को लेते हैं। तो रूबी जो है वो 1/3 भाग कितना दिन में कर दे रही है? तो 1/3 भाग 6 दिन में कर रही है। अभी आपको हम बताए हैं कि रूबी टोटल काम कितना दिन में करेगी? तो रूबी टोटल काम का मतलब हो गया 1, और 1 काम कितना दिन में कर देगी? तो 6 तिरका 18, यानी कि रूबी जो है टोटल काम कितना दिन में कर देगी? 18 दिन में कर देगी। दूसरा देखिए सीमा है, दूसरा कौन है? सीमा है। तो सीमा क्या कर रहा है? सीमा उसी काम का 2/5 भाग, सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर
दे रही है। तो बताइए तो सीमा टोटल काम, यानी टोटल काम का मतलब भिन्न में कितना, एक, तो एक काम कितना दिन में कर देगी, तो यहां से देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो सीमा एक काम कितना दिन में करेगी, तो 5 तिहाई 15 दिन में कर देगी। अब देखिए आर टोटल काम कर देता है 18 दिन में, सीमा टोटल काम कर देती है 15 दिन में। सीमा टोटल काम कितना दिन में कर देती है, 15 दिन में कर देती है। तो बताइए दोनों मिलकर काम का 3/5 भाग कितना करेगी। तो अब बताइए तो ये एलसीएम मेथड वाले से हम टोटल काम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एलसीएम मेथड से अगर टोटल काम निकालने जाइएगा तो 18/18 और 15 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा, देखिए 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 120, 18 और 15 का कितना हो जाएगा, हाँ 18। देखिए अब हमको क्या करना है, 18 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 90 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको पहले स्टेप में क्या बताए थे, याद कीजिए, यानी कि जाके पिछले वाले वीडियो में देखिए, कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकालने के लिए या टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए टोटल वर्क। हम आपको एकदम कहानी की तरह समझाए थे, पिता और पुत्र वाला जाके वीडियो देखिएगा। आपको हम सबसे पहले बताए थे कि अगर आपको कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाना था सबसे पहले टोटल वर्क। तो बताइए तो टोटल वर्क इसका एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 90 भाग आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या बताए थे कि इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए, और इसका एफिशिएंसी क्या होता है, तो जो दोनों एक दिन में, ध्यान समझिएगा, जैसे कि आर एक दिन में जो काम करेगा वो उसका एफिशिएंसी कहलाएगा, एस जो एक दिन में काम करेगा वो उसका एफिशिएंसी कहलाएगा। तो देखिए ये 18 दिन में 90 भाग काम कर रहा है, 18 दिन में 90 भाग काम कर रहा है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 18/5 यानी कि 5 दिन में करेगा। और 15 भाग काम को, ये 90 भाग काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 15 छक 90 यानी कि 6 भाग काम करेगा। ध्यान से देखो, यानी कि आर जो है एक दिन में 5 भाग काम कर रहा है और एस जो है एक दिन में 6 भाग काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर आर और एस दोनों मिलकर एक दिन में जो काम कर रहे हैं 6 और 5 11 भाग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर दोनों मिलकर एक दिन में 11 भाग काम कर रहा है, ठीक है। इधर मेरे पास काम कितना है, 90 भाग काम है, लेकिन इस पूरे काम को नहीं कराना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस पूरे काम को नहीं कराना है, मात्र इस काम का यानी कि टोटल काम का जो है 3/5 ही कराना है। ये हम नहीं बोल रहे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 ही कराना है। तो 3/5 कराना है तो कितना हो जाएगा, 18/5 90 हो जाएगा, 18 तिहाई 54, यानी कि हमको 54 भाग ही काम कराना है। तो एक बात देखो यहाँ पे जो है 11 भाग काम करने में इन दोनों को कितना लग रहा है, तो 1 दिन। 11 भाग काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 1 दिन। तो 11 भाग काम हो रहा है 1 दिन में, तो हमको टोटल भाग कितना करना है, 54 भाग। तो क्या करेंगे, 54/11 कर देंगे। कितना कर देंगे, 54/11, ठीक है। इसको डिटेल्स में भी बता दिए कि कैसे निकलता है। सीधा जो यहाँ पे भाग आता है, यहाँ पे जो जितना काम करना है तो उससे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 54/11 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको पूर्णांक में तुलना चाहते हैं तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 11 चौका 44, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा तो 11 चौका 44 और फिर कितना बच जाएगा 10/11, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी 11 चौका 44 10/, ठीक है, 4 पूर्णांक 10/11 इसका आंसर हो जाएगा इतना दिन, ठीक है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को दिया हुआ था भिन्न में, क्वेश्चन को दिया हुआ था भिन्न में, हम आराम से इसको कन्वर्ट कर लिए। और यहाँ पे ये तो आप खुद कर सकते हैं, ये ज्यादा टाइम क्वेश्चन को देखते ही आप ये लिख दीजिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा और सीधे इसको क्या करना है, एलसीएम मेथड से बना लेना है। तो देखिए क्वेश्चन में हम आपको एक सीधा वाला बता दिए कि अगर सीधा सीधा दिया रहेगा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, ये वाला बता दिए। अगर ए किसी काम का 1/5 भाग 1/3 भाग 16 दिन में करता है, बी किसी काम का 1/8 18 भाग 10 दिन में करता है, सी किसी काम का 5/6 भाग 8 दिन में करता है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ये वाला बता दिए, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि a + b, यानी कि देखिए ये दोनों चीज अभी तो ये वाला बता दिए और पिछले वीडियो में इस चीज को बता दिए एकदम अच्छे से, और हम आपको ये भी बता दिए कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि टोटल वर्क निकालेंगे कैसे और एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन कैसा पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि इसमें दो दो गुणा को मिला कर दे देगा। जैसे कहेगा कि A प्लस B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B प्लस C मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और C प्लस D मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। ये स्टार एक लगा दीजिए इस तरह का क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, देखिए A प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, B प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करता है, C प्लस डी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ A प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे, या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए A टोटल काम को कितना दिन में करेगा, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए B कितना दिन में काम को करेगा, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि C कितना दिन में काम। देखिए वीडियो बना रहे थे, लाइन कट गया था, लेकिन हम आपको समझा रहे थे क्या। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है सब एकदम बिल्कुल भी आसान तरीका से बन जाएगा। बस एक रूल ध्यान से समझिए, क्या जैसे आप बनाते आए हैं उसी तरह बनाना है। हम आपको पहले भी बता दिए कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो आपको निकालना है वो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, और टोटल वर्क के बाद आपको एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। इस तीनों का सबसे पहले हम टोटल वर्क लेंगे। तो देखिए अगर इस तीनों का हम टोटल वर्क लेने जा रहे हैं, टोटल वर्क लेने का मतलब क्या, तीनों का एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी कि मेरा टोटल भाग काम कितना हो गया, टोटल भाग काम मेरा कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए इधर हम निकालने जा रहे हैं कि बताइए ए और बी 12 दिनों में 60 भाग काम करता है। 12 दिनों में कितना भाग काम करता है, 60 भाग काम करता है। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, और एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 12 पच्चे 60 यानी कि 5 भाग काम करेगा। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 चौका 60 यानी कि 4 भाग काम करेगा। और सी और डी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 तिहाई 60 यानी 3 भाग काम करेगा। तो जरा एक मिनट देखिएगा यहाँ पे, एक दिन में काम कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12 भाग काम हो गया। एक दिन में 5 4 9 3 12 भाग काम हो गया। लेकिन एक दिन में कौन कौन, एक दिन में जो मिले 5 4 9 3 12 भाग काम हो गया। अब देखिए इसमें देखिएगा ना, इस एक दिन में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 2 बार ए काम करेगा, 2 बार ए काम करेगा। जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 बार सी ए होगा, यहाँ पे सी डी नहीं होगा, यहाँ पे सी ए होगा। तो ध्यान समझिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2 बार ए मिलेगा आपको, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। यानी कि हम टोटल इफिशियंसी निकालें, टोटल इफिशियंसी का बात करें कि टोटल एक दिन का इफिशियंसी, तो टोटल एक दिन का इफिशियंसी जो निकलेगा, तो देखिए टोटल एक दिन का इफिशियंसी जब हम निकालने जाएंगे तो टोटल एक दिन का इफिशियंसी 5 4 9 3 12 यानी टोटल एक दिन का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन एक दिन में देखिएगा यहाँ एक 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है, यानी कि 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी, 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 12 हो जाएगा। कैसे सर, तो यहाँ पे देखिए 2a 2b और 2c यानी कि 2 बार मिलकर जब दोनों काम कर रहा है एक दिन तक कितना भाग काम हो रहा जा रहा है मेरा, 12 भाग, ठीक है। तो अब बताइए सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो ये 2 जाकर इधर कट जाएगा, 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 भाग हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितना भाग, काम को एक दिन में कितना भाग कर देगा, तो 6 भाग काम कर देगा। स्पेशल अगर दो ए आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा, 2 सी आ जाएगा तो कितना कर देगा, 12 कर देगा। अगर सिंगल आ जाएगा तो कितना करेगा। और सबका सब ध्यान आपको इसी पे रखना है कि a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना निकल के आएगा, 6 आ गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकल के 6 आ गया। अब बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन का कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है, 6 भाग, तीनों मिलकर एक दिन में 6 भाग। तो टोटल काम मेरे पास है कितना, टोटल काम मेरे पास है 60। तो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो भले टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 60 भागा 6 यानी कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर देगा, 10 दिनों में कर देगा, ठीक है। यानी कि जितना काम रहता है एक दिन की एफिशिएंसी से हम भाग देते तो आ जाता है। अब कहिएगा कि बताइए ए कितना दिन में काम करेगा, ए कितना दिन में काम करेगा। तो अगर हमको ए का एक दिन का एफिशिएंसी आ जाए तो हम टोटल ए कितना दिन में काम करेगा, टोटल काम को वो हम निकाल सकते हैं। तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे।
देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। अगर इस a प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी में से अगर हम b और c का एफिशिएंसी घटा देंगे तो a का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है तो रहने देते हैं, लेकिन देखिए तो b और c का तो एफिशिएंसी पता है कि b और c का एफिशिएंसी कितना है, तो b और c का एफिशिएंसी 4 होता है। तो b और c का एफिशिएंसी 4 कर दिए तो यहाँ पे 6 आ गया। तो a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो a का एफिशिएंसी इधर जाके घट जाएगा तो 2, यानी कि a एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 भाग काम कर रहा है। तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ये जो पूरा काम करेगा फिर क्या करना, टोटल काम में इसके एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो पूरा काम जो करेगा a पूरा काम जो करेगा वो क्या हो जाएगा 60/2, यानी कि 30 दिन में कर देगा भाई। ये कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में। फिर उसी तरह आएगा बी। तो देखिए अब आप ए को निकालना सीख गए, अब सब निकालना चाहिए। बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए और सी का एफिशिएंसी घटा देंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। तो बताइए ए और सी है कितना, तो ए और सी आपका ए और सी 3 है। तो इसमें से हम ए और सी का मान 3 है, 3 अगर इसमें से जाके घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। तो 6 - 3 यानी कि 3 हो गया। तो बताइए बी कितना दिन में काम कर देगा, तो बी जो काम कर देगा, बी पूरा जो काम कर देगा वो काम कर देगा 60/3 यानी कि 20 दिन में कर देगा पूरा काम को। बात समझ में आ रहा है। तो ये बी पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, 20 दिनों में कर देगा। तो इसी तरह से आपका अगला देखिए, अगला भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ए को कौन हो गया, यहाँ पे ए कितना दिन में कर देगा, बी कितना दिन में कर देगा। तो देखिए अब सी का निकालने का 2 तरीका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सी का एफिशिएंसी निकालने जाते हैं तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। तो ए और बी का मान डालिए, यहाँ से कितना है, ए और बी का मान 5 है। तो यहाँ पे 5 डाल दिए, ठीक है, बच्चा सी इक्वल टू 6। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1, ठीक है। तो एक आ गया इसका एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 भाग काम कर रहा है। तो टोटल काम करने में इसको कितना समय लगेगा, टोटल काम करने में इसको समय लगेगा 60/1 यानी कि 60 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब सब का आंसर देखिए, सब का आंसर क्या हो गया। अगर आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी प्लस ए काम किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में टोटल काम को करेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहले उसका टोटल वर्क निकालना है। तो इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60 भाग हो जाएगा। उसके बाद इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या है, एक दिन के काम को पूरे काम के भाग में भागा दीजिए, आपको एक दिन का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो एक दिन का इफिशियंसी कितना आ गया, ए प्लस बी का इकट्ठे इफिशियंसी 5 आ रहा है, बी प्लस सी का इकट्ठे इफिशियंसी 4 आ रहा है, सी प्लस ए का इकट्ठे इफिशियंसी 3 आ रहा है। हम देखिए कि सब का अगर इकट्ठे इफिशियंसी निकालते हैं तो 2 बार ए आपको नजर आएगा, 2 बार बी नजर आएगा, 2 बार सी नजर आएगा। तो 2 निकाल दिए, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 से जाके 12 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। हम बोल रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम को कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी है 6, अगर पूरे 60 भाग में 6 से भाग दे देंगे तो एक दिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। अगर आपसे कभी ए प्लस बी प्लस सी ना पूछकर सीधा पूछ रहा है कि ए कितना दिन में काम को कर देगा, तो ए कितना दिन में काम को कर देगा, तो पहले ए का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो देखिए ए का एक दिन का एफिशिएंसी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर इकट्ठे एफिशिएंसी कितना है, 6 है, जिसमें बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी और सी का एफिशिएंसी 4 है। तो अगर हम बी और सी का एफिशिएंसी 4 हो गया, ए का एफिशिएंसी इतना 6 है, तो इस 6 में से 4 को घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। तो अब बताइए ए का एफिशिएंसी जब 2 आ गया तो ए पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, तो एफिशिएंसी टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी यानी 60/2 यानी कि 30 दिन में ही कर देगा। उसी तरह हम क्या निकाल दिए, बी का एफिशिएंसी निकाल दिए 3, तब बी को 60 से भाग दे दिए एफिशिएंसी से, तब 20 दिन इसका आ गया, और सी का निकाल दिए तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपके बाद आज के बाद कुछ भी पूछेगा तो आपको यहां से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा, कभी पूछ देगा ए प्लस बी ए बी, या कभी कभी बी प्लस सी पूछ देता है, ठीक है, बी प्लस सी पूछ देता है। तो हमको ए का एफिशिएंसी पता है, बी और सी का निकाल देंगे। ये आपके लिए होमवर्क कर दिया कि बी और सी को कितना दिन में काम को करेगा। तो देखिए बी का एफिशिएंसी आप निकाले हैं, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी निकाले। सी का एफिशिएंसी कहाँ है, सी का एफिशिएंसी 1, यानी कि बी इसका कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि एक दिन में 4 भाग काम करेगा। तो 4 से 60 में भाग दीजिए तो 15 × 4 = 60। इसको अपने से आप कॉपी पे बनाइएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका टाइम वर्क में
टाइप 1 से पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।